कोरोना वायरस की वजह से पिछले साल की तरह ही इस साल भी अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। इस साल भी छड़ी यात्रा के साथ सिर्फ रिवायत पूरी की जाएगी। अच्छी बात यह है कि अकीदतमंद घर बैठे आरती को लाइव देख सकेंगे। ये फैसला श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने लिया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जराये के मुताबिक इस साल हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा कराने की तजवीज भी खारिज कर दी गई है, क्योंकि इसका खर्चा आम लोगों की पहुंच से बाहर होता है। इस साल भी सिर्फ छड़ी निकलेगी और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा होगी। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल अमरनाथ यात्रा होगी, इसको लेकर तमाम रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए थे, लेकिन कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। लेकिन इस बार सूरत हाल दूसरी है, क्योंकि लोगों को, भक्तों को कुछ राहत जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जो आरती होगी सुबह और शाम की वो लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए दिखाया जाएगा। लोगों को कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन वो उम्मीद यहाँ टूटती हुई नजर आए कि एक बार फिर से यात्रा पर वो जा सकेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए भी यात्रा कराने की बात सामने आई थी, लेकिन फिर इसे भी रद्द कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो खर्चा है वो आम लोगों की बजट से बाहर होता है, इसलिए उसे भी रद्द कर दिया गया है। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। फारूक, उम्मीद थी लोगों में इस बार, जैसा कि रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए थे अमरनाथ यात्रा के लिए, कि इस बार वो अमरनाथ यात्रा कर पाएंगे, लेकिन कोरोना वबा है, ये पैंडेमिक है, दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि अमरनाथ यात्रा नहीं हो पा रही है इस साल। ऐसे में लोगों का किस तरह का रद्द अमल? देखा कि 2019 में भी जिस तरीके से यात्रा को स्थगित करना पड़ा था बीच में, तो अब की बार काफी उम्मीदें थी लोगों को कि इस साल जो है यात्रा हो पाएगी, और 28 जून को जो शुरू होने वाली यात्रा थी और 22 अगस्त को ये जो है खत्म होने वाली थी। तो लोगों ने इस सिलसिले में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट की थी, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बीच में सरकार को रोकना पड़ा। जिस तरीके से पैंडेमिक ने एक विकराल रूप लिया, तो उसको देखते हुए जो जम्मू कश्मीर घाटी की सरकार है उन्होंने इस तरीके का जो फैसला लिया, तो संक्रमण ज्यादा फैल रहा था, तो उसको देखते हुए फिलहाल जो यात्रा है वो अभी सस्पेंड है, कैंसिल नहीं की गई है। और जो कमेटी है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है सरकार की तरफ से और श्राइन बोर्ड की तरफ से सारी चीजें देखी जा रही हैं, और जो ही अगर लगता है कि हालात जो है बेहतरी होगी तो कहीं ना कहीं कुछ जो निर्णय है इसमें लिए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी यात्रा जो है, क्योंकि हमने देखा केदारनाथ जो उत्तराखंड की यात्रा होती है और अन्य जो यात्राएं हैं वहाँ पे, तो वो भी जो है कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। तो ऐसे में यहाँ पे भी जो, क्योंकि ये एक यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में जो होती है, इसमें हजारों बल्कि लाखों लोगों की शिरकत होती है, तो उसको देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए इस प्रकार की सरकार ने जो है फिलहाल कदम उठाए हैं कि यात्रा जो है वो फिलहाल लगातार सस्पेंडेड है, और कुछ दिनों में जो श्राइन बोर्ड है वो भी अपनी जो राय है वो सरकार को सौंपेगी, और उसके बाद ही बिल्कुल जो है हतमी फैसला लिया जाएगा। फारूक, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात हमें बताई हमारे नाज़रीन को कि यात्रा को कैंसिल किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। जिस तरह से केसेस में कमी आ रही है पूरे मुल्क की, अगर मैं बात करूं, इसमें जम्मू कश्मीर भी आता है, तो जम्मू कश्मीर में भी मामलों में कमी जरूर दर्ज की जा रही है। तो आने वाले वक्त में अगर इस तरह से मामलों में गिरावट रहती है तो क्या यात्रा को फिर से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि लोगों के रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सही, जिस तरीके से हालात में अगर बेहतरी आती है, लेकिन अभी जिस तरीके से पैंडेमिक है, हालांकि केसेस कम हुए हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे किसी तरह की लीनेंसी नहीं देना चाहेगी, क्योंकि अभी हालात जो हैं काबू में हैं और आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं पटरी पर आ रहे हैं, केसेस भी कम हो रहे हैं। ऐसे में यात्रा को 28 जून को करना मुझे लगता है ये नामुमकिन है, क्योंकि सरकार ने पहले ही निर्णय इसमें ले लिया है कि वो सस्पेंड ही रहेगी, और अन्य जगहों पे जिस तरीके से यात्राओं को स्थगित करना पड़ा और जितने भी बड़े कार्यक्रम हैं उसको सरकार को कैंसिल करना पड़ा। ऐसे में यात्रा का भी होना अब नामुमकिन लग रहा है, लेकिन उम्मीदें अभी लोगों की बंधी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन भी लोगों ने की थी, और रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं करने आ रहे थे, लेकिन उसको फिलहाल रोक दिया गया है। और सारी जो चीजें हैं, हालांकि इस बीच जो है जो माता वैष्णो देवी है वहाँ पे जो है पूजा कीर्तन वगैरह शुरू हो गया है, और मामूल के मुताबिक लोग वहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन यात्रा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, यहाँ पे
काफी बिल्कुल। देश भर लेकिन के लोग फारूक, जो आते इस साल सूरत हाल थोड़ा यहाँ तब्दीली नजर आ रही है। लोगों को छड़ी यात्रा की जो रिवायत है वो यहाँ निकाली जाएगी, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा। इसके साथ ही सुबह शाम की जो आरती होगी उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, तो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, इससे पहले भी वर्ष 2019 में भी इस प्रकार के जो हालात रहे थे जिसमें बीच में रोकना पड़ा था। फिर 2020 में तब भी इसी प्रकार की जो यात्रा है ऑनलाइन के जरिए ही अदा की गई और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी उस यात्रा में शिरकत करने आए थे और उनके साथ जो शाइन बोर्ड की टीम थी उन्होंने वहां पे इसकी लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी कराई पूरे देश में और पूरे देश में लोगों ने वर्चुअल ही इसमें शिरकत की और यात्रा है वो मुकम्मल की उसी वर्चुअल मोड में। लेकिन जो उम्मीदें थी लोगों को फिलहाल वो नजर नहीं आ रही हैं। अब ऑनलाइन के जरिए ही लोगों को फिर से एक बार जो है यात्रा का जो दर्शन है वो करना पड़ेगा। इस सिलसिले में शाइन बोर्ड कुछ दिनों में फैसला जो सरकार के सामने है वो रखेगी और फिर सरकार जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बैठेगी, इस पर जो फाइनल निर्णय है वो लिया जाएगा। ठीक है फारूक, ये भी कहा जा रहा था कि जहाज के जरिए जो है, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो यात्रा कराई जा सकती है, लेकिन फिर इसे भी कैंसिल कर दिया गया। रीजन दिया गया यहाँ पर कि भाई बजट बहुत ज्यादा होता है हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए, जो आम लोगों की पॉकेट से बाहर है, इस वजह से उसे भी कैंसिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये प्रस्ताव जो है सरकार ने बीच में लाया था कि यात्रा जो है कुछ जो विमान के जरिए की जाएगी, उसमें लोग जो हैं हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पे जाएंगे, लेकिन वो भी एक तरह का जो यात्रा का होना है वो भी नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि फिर भी लोग आएंगे, फिर भी जो जिनके उम्मीद इसके साथ बंधी हुई हैं श्रद्धालु फिर भी देश भर से उसमें शिरकत कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए भी हालात को वहाँ पे सिचुएशन को डील करना मुश्किल होगा। तो सरकार वो भी अब नहीं चाह रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल काफी संजीदा है इस मामले को लेकर। वो किसी भी इतनी बड़ी गैदरिंग को कम से कम नहीं होने देंगे। तो उसको देखते हुए नामुमकिन वो भी लग रहा है और फिलहाल उससे भी जो है स्थगित करना पड़ा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी देने के लिए।